जब भी हम जीवन में कुछ नया करने की शुरुआत करते हैं या ये सोचते हैं कि कुछ काम ऐसा है जो हमें करना चाहिए या कि अपने जीवन के लक्ष्य तय करने की कोशिश करते हैं, तो बारहा कुछ ऐसे सवाल हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं जिसका आंसर थोड़ा पेचीदा होता है। या हम ऐसा सोचते हैं कि अगर वो आंसर मिल जाए, अगर वो उत्तर मिल जाए, अगर उस प्रश्न के सबब को हम पहचान लें तो शायद ज़िंदगी हमारी बहुत आसान हो सकती है या हम अपने काम को बहुत ठीक तरीके से कर सकते हैं। मसलन कि ये सवाल कि किसी भी काम को कब शुरू करना चाहिए, उसको शुरू करने का सही समय क्या है, या कि मसलन हमें कौन सा काम प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, किस काम को सबसे पहले करना चाहिए, या कि जब हम कुछ काम करने की तैयारी शुरू कर रहे हों या करना चाहते हों तो उस वक्त किस व्यक्ति की सुननी चाहिए, किस शख्स की सुननी चाहिए, किससे मंत्रणा करनी चाहिए, किससे मशवरा लेना चाहिए। इस तरह के सवाल हमारे मन में आते ज़रूर हैं। और ऐसा ही एक सवाल, ऐसा ही एक क्या, ऐसे ही ये तीनों सवाल एक राजा के मन में आए, किंग के मन में आए कि आखिर किसी काम को शुरू करने का सही वक्त क्या है, सही समय क्या है, कौन से काम को प्रायोरिटी में या सबसे पहले करना चाहिए और किसकी सलाह लेनी चाहिए। उसने सोचा कि अगर इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाए तो हम अपने राजकाज को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। राजा ने सोचना शुरू किया कि अब क्या किया जाए। तो उसे पता चला कि यहीं दूर बगल में एक जंगल में एक हर्मिट, एक ऐसा आदमी जो आप संत कह सकते हैं, जो जमाने से दूर वहाँ रहा करता है और बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है उसके पास आपके प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो किसी बड़े व्यक्ति से नहीं मिलता। वो जो वेशधारी होते हैं, राजा वाजा, इस तरह के बड़े लोग, जो उनसे मिलता नहीं, वो साधारण लोगों से ही मिलता है। तो राजा ने कहा कि इसमें क्या करना है, अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलना है तो भाई हम साधारण बन के जाएंगे। तो अपने कुछ सैनिकों के साथ वो गए, थोड़ी दूर पर सैनिकों को छोड़ दिया और साधारण वस्त्र पहनकर वो उस हर्मिट के सामने, उस संत के सामने उपस्थित हुई। देखा कि वो संत जो है वो कुछ खोद रहे थे, जैसे क्यारियाँ खोदी जाती हैं वैसे खोद रहे थे। ये गए, उन्होंने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने भी इनको प्रणाम किया, पर वो अपने काम में लगे रहे। तो उन्होंने कहा कि महाशय, मैं एक 3 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ और मुझे पता चला है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं और आपसे उन प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो मेरे लिए बहुत कृपा हुई। उस संत ने सुना लेकिन ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगे रहे। उम्र थोड़ी ज़्यादा थी और लगातार काम करते हुए थकान भी उनको महसूस हो रही थी। अब राजा को लगा कि अब ये प्रश्न का उत्तर ऐसा लगता है कि जब ये काम ख़त्म कर लेंगे तभी देंगे, तो क्यों न जल्दी से मैं काम ख़त्म कर दूँ इनका। उन्होंने कहा कि महाशय, आप अगर इजाज़त दें तो मैं आपका ये काम कर दूँ। और मदद करने की उनके अंदर इच्छा भी पैदा हुई और करुणा भी हुई कि इस उम्र में आदमी इतनी मेहनत कर रहा है तो यार क्यों ना मैं कुछ करूँ इनके लिए। और हुआ ही ऐसा। उन्होंने उनसे वो कुदाल या खुरपी जो थी वो ले ली और वो काम करने लगे। अब बार बार रिक्वेस्ट किया उस संत ने कि भाई अब थोड़ा दे दो, अब तुमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन राजा काम को पूरा करने के लिए ही लगा हुआ। तो उसने कहा अब इसको फिनिशिंग कर देते हैं। और करते करते शाम हो गई। इतने में देखते क्या है कि एक आदमी दूर से दौड़ा चला आ रहा है और आते आते वो इनके पास आके गिर गया। उसने पेट को पकड़ रखा था, उस पर घाव लगा था, वहाँ से खून रिस रहा था। अब जल्दी जल्दी उसको लिटाया गया, उसके घाव को साफ़ किया गया, उस पर मलहम पट्टी की गई, ये सब चीज़ें राजा ने किया, उसे बचाने की बहुत कोशिश की गई। इतने में रात हो गई। उसको बिस्तर पर सुलाया गया। राजा भी बहुत थक गया था और डेहड़ी की तरफ चुपचाप थक कर बैठा था कि ठंडी ठंडी हवा में उसे भी नींद आ गई और वहीं वो बेचारा सो गया। सुबह जब हुई तो उस व्यक्ति को होश आ गया जो घायल था। उसने राजा को देखते हुए हाथ जोड़कर कहा कि आपने मुझ पर बहुत कृपा की, आपने मेरी जान बचाई है और अब मैं जीवन भर आपका ऋणी हूँ और मेरे जो बच्चे हैं वो भी आपके ऋणी रहेंगे। अगर आपने मौका दिया तो जीवन भर हम आपकी सेवा करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं आपका शत्रु था। आपने पिछले दिनों में मेरे भाई को मृत्युदंड दे दिया था और उसकी संपत्ति जो है वो आपने जब्त कर ली थी।
ऐसे में मैं आपका शत्रु बन गया था और मैंने सोच लिया था कि मैं किसी न किसी दिन इसका बदला लूँगा। और जब मुझे पता चला कि आप यहाँ आ रहे हैं और निहत्थे हैं और साधारण वेश में हैं और कुछ दूर पर आपने अपनी सेना के लोगों को छोड़ दिया है, तो मैं घात लगा के बैठ गया और ये राह देखने लगा कि जब आप यहाँ से लौटें तो मैं आपकी हत्या कर दूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा कर पाता, मैं आपके सैनिकों की नज़र में आ गया और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे ये चोट लगी। पर बावजूद इसके आपने मेरी चूंकि जान बचाई है, इसलिए मैं आपका ऋणी हूँ। राजा को लगा कि अरे ये तो कैसी विडंबना है, ये व्यक्ति जो मेरा शत्रु था, जो मुझे मेरी हत्या करना चाहता था, मैंने उसकी जान बचाई और आज वो ऋणी है। ये तो बहुत सुंदर घटना हो गई मेरे लिए, मैंने एक मित्र पा लिया। चलो कम से कम कुछ तो अच्छा हुआ। अब ये सोचकर उन्होंने सोचा कि वो संत महोदय कहाँ चले गए, कहाँ हैं। तो तैयारी करके जब राजा निकला तो उसने देखा कि वो फिर उसी क्यारी के पास खड़े होकर अपना काम कर रहे थे और जो क्यारी खोदी गई थी उसमें बीज बो रहे थे। राजा गया उनके पास और उन्होंने कहा कि मैं आपके पास अपने 3 प्रश्नों के लिए आया था, पर आपने मेरा कोई उत्तर नहीं दिया। शायद अब आप मुझे वो उत्तर दे सकें तो बड़ी कृपा होगी और तब मैं जा सकता हूँ। तो संत ने कहा कि असल में तुम्हारे 3 प्रश्नों का उत्तर तो तुम्हें मिल गया है, तुमने देखा नहीं? उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मिल गया। बोले देखो, तुम्हारे वो जो 3 प्रश्न थे कि सबसे ज़रूरी काम कौन सा है, सबसे उपयुक्त समय कौन सा है किसी काम को करने के लिए, और सलाह किससे लेनी चाहिए, इन 3 प्रश्नों का उत्तर तुम्हें कल रात तक मिल गया था। जब तुम यहाँ आए थे तो तुम्हारे अंदर एक जिज्ञासा थी, तुमने एक वृद्ध व्यक्ति को काम करते देखा, तुम्हारे अंदर करुणा पैदा हुई, तुमने उसका काम अपने हाथ में ले लिया। और अगर उसी वक्त मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे देता तो तुम लौट जाते, और लौट जाते तो ये जो व्यक्ति तुम्हें आज मिला है, जो तुम्हारा मित्र बन गया है, वो तुम्हारा शिकार कर लेता, वो तुम पर आक्रमण कर देता। तो ये तो ठीक हुआ कि तुम कम से कम इतनी देर तक रुके रहे और यहाँ से नहीं गए, जिसकी वजह से तुम कम से कम बच गए। और ये व्यक्ति जो तुम्हारी हत्या करने के लिए वहाँ था, वो घायल हुआ और यहाँ पहुँचा, तुमने इसकी सेवा की और ये बच गया। तो सबसे पहले तो जिस समय तुम यहाँ आए थे, सबसे ज़रूरी काम वही था कि तुम्हारे मन में जो करुणा उत्पन्न हुई, उसके लिए तुमने मेरी मदद करनी शुरू की। इस मदद करने की वजह से ही तुम यहाँ से नहीं गए और तुम्हारी जान बची। दूसरा, किसकी सुननी चाहिए? तो इस समय तुमने मेरी बात सुनी कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। तुम्हारे सामने मैं उपस्थित था और तुमने मेरी बात सुनी। और प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? तो प्रायोरिटी वही है कि जो काम सबसे पहले उपस्थित है तुम्हारे सामने, उस क्षण में जो काम तुम्हारे सामने है, वही तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद जब ये व्यक्ति यहाँ आ गया तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या थी? इस व्यक्ति की जान बचाना। और किस व्यक्ति को सुना जाना चाहिए था? यही व्यक्ति जो घायल था, इसी व्यक्ति की आर्त करुणापूर्ण याचना को सुना जाना चाहिए था, और तुमने सुना भी। और किसी काम को शुरू करने का उपयुक्त समय क्या था? किसी काम को शुरू करने का उपयुक्त समय भी वही था जब यह व्यक्ति याचना कर रहा था। जब तुमने इसको घायल देखा तो तुरंत तुमने इसके लिए शुरू कर दिया, इसके उपचार की विधि शुरू कर दी, और यही उपयुक्त समय था। तो जो वक्त तुम्हारे पास है, जो कुछ सामने तुम्हारे है, उसी में ये 3 पहलू छिपा है। ये जो आज का पल है, यही सबसे ताकतवर है, इसी में सबसे पावर है, इसी में तुम कुछ कर सकते हो। और इसीलिए जब भी ये कोई इस तरह का प्रश्न उपस्थित हो, तो आज का दिन ही सबसे उपयुक्त समय है किसी काम को करने के लिए।